मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक, पलकों को स्प्रे कैन से जलाएं। बात तब की है जब मैं 5 साल का था। मैं अपने भाई के साथ था और मैं उस कारखाने के पास अलाव जला रहा था जहाँ मेरे माता पिता काम करते थे। जैसे जैसे आग कम होती जा रही थी, मैं और मेरा भाई जलने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। मेरा भाई स्प्रे की एक कैन लाया जिसे उसने फेंक दिया था। मैंने कैन को आग में फेंक दिया, चिल्लाते हुए, चलो स्प्रे। कुछ देर बाद आग जबरदस्त धमाका के साथ फैल गई। जब मेरे माता पिता अंदर आए तो मैं रो रही थी और अपने बैंग्स और पलकें जला रही थी। अब मेरी पलकें पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई हैं, लेकिन जब मेरे सामने सब कुछ आग से ढका हुआ था तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं अब अच्छे से जी रहा हूँ। नमस्ते सज्जनों, हेलो महिलाओं, यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। अध्ययन करने का सबसे अच्छा समय कब है? मानव मस्तिष्क में एक समय होता है जो इनपुट के लिए उपयुक्त होता है और एक समय जो आउटपुट के लिए उपयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में, भले ही आप इनपुट करने का प्रयास करें, जब मस्तिष्क सूचना प्राप्ति मोड में नहीं है, यह आसानी से नहीं आएगा। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि हम कम कुशल समय पर इनपुट करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि स्कूल की कक्षा के घंटे सामान्य ज्ञान से बंधे होते हैं कि हमें 12 बजे दोपहर का भोजन करना होता है। बेशक बॉडी क्लॉक की लय के आधार पर व्यक्तिगत अंतर होते हैं, लेकिन मूल रूप से अधिकांश लोगों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जानकारी प्राप्त करने की उच्च क्षमता होती है। या अगर यह एक रात का प्रकार है तो जानकारी को देखने की क्षमता शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक अधिक होती है। दोनों के मामले हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो प्रकार के हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप सुबह अधिक पढ़ रहे हैं तो कृपया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच इनपुट करने का प्रयास करें। समय सिर्फ 4 घंटे का है। जो लोग शाम को अधिक मेहनत करते हैं, कृपया शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ध्यान केंद्रित करें। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप दोनों को आजमा सकते हैं। आपकी सूचना प्राप्ति मोड कब तक है? क्या यह लाभदायक है क्योंकि शाम लंबी है? मुझे यकीन है कि ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इनमें से प्रत्येक समय में हर समय ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन एक समय है जो इस समय क्षेत्र में कहीं आपके इनपुट के लिए उपयुक्त है। आपको इसे समझने की कोशिश करनी होगी। कृपया विभिन्न चीजों को आजमाएं और रिकॉर्ड करें। उसके बाद आप तय करें कि आप किस टाइम जोन में पढ़ाई और काम पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। काम के मामले में इसे मापना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, भाषा सीखने में सीखे गए शब्दों की संख्या और पढ़ते समय आप कितने पेज पढ़ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहतर है। बेशक अगर काम की मात्रा को समझना आसान है तो आप प्रगति से न्याय कर सकते हैं। यदि आप लगभग 2 सप्ताह तक रिकॉर्ड करते हैं तो आपको उत्तर दिखाई देगा। इसलिए यदि आप उस दिन के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं जब आपको सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो चीजें आगे बढ़ना आसान हो जाएंगी। मेरे मामले में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय सबसे अधिक केंद्रित समय है। इसलिए हम उस दौरान उपवास करते हैं और यह दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खाने का एक अच्छा समय है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और अपने सिर को सुस्त बनाने के लिए अपना रक्त शर्करा बढ़ा सकता हूँ तो मैं खाना नहीं चाहता। यह अनुशंसा की जाती है कि आप उस समय को समझें जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने दिन की योजना बना सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जब मैं इस बारे में बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि यह संभव है क्योंकि वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और लंच ब्रेक लेते हैं। यदि हाँ, तो जिनके पास थोड़ा खाली समय है उन्हें अपनी छुट्टियाँ अच्छी तरह से बितानी चाहिए। कम से कम छुट्टियों पर इस बात पर विचार करें कि जिस समय आप सबसे अधिक सूचना प्राप्ति मोड में हैं, वह आपके भविष्य के लिए निवेश करने का समय है। आप इस समय को कैसे व्यतीत करते हैं, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह ज्ञान कैसा था? यहाँ द गुड न्यूज है।
यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं और ऑल यू कैन सुन सकते हैं ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक, आप अब तक पोस्ट किए गए ऑडियो को सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।